नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज पुनः एक तंत्र प्रयोग के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। यह तंत्र प्रयोग कार्य में अनावश्यक रूप से यदि विलंब होने लगा है, बार बार बनता हुआ काम बिगड़ रहा है या बना बनाया काम आपका बिगड़ गया है, नौकरी में या व्यापार में अचानक से रुकावटें आनी शुरू हो गई हैं, व्यापार गिरता जा रहा है, बहुत तेजी के साथ आपके व्यापार में हानि हो रही है, नौकरी के अंदर बॉस के साथ, अपने साथ जो काम करने वाले हैं उनके साथ आपकी अनबन है, नौकरी जाने का डर उत्पन्न हो गया है और कोई ना कोई नुकसान आए दिन होने लगा है। घर में, परिवार में किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई नुकसान हानि होती रहती है। लगने लगा है कि भाग्य हमसे रूठ गया है। तो ऐसी परिस्थिति है या फिर 30-35 साल की उम्र हो गई और अभी तक कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाए, कोई अपना बिजनेस नहीं कर पाए, अच्छे ढंग से नौकरी पे नहीं लग पाए, बार बार असफल हो रहे हैं, हर बार कोई ना कोई कार्य जो आप शुरू करते हैं उसमें हानि ही उठानी पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में इस तंत्र प्रयोग को एक बार करना आवश्यक बन जाता है। यदि इस प्रयोग को आप कर सकें तो निश्चित ही आपको लाभ की पूर्ण संभावना होगी। भविष्य में पुनः आपको इस प्रकार की दिक्कत परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं उस प्रयोग को कि किस प्रकार से इस प्रयोग को करना है। छोटा सा प्रयोग है, बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है, ना किसी प्रकार के बड़े विधि विधान और मंत्रों की आवश्यकता है। तंत्र प्रयोग है। तंत्र में हमेशा बोलता हूं, एक समय और स्थान का चुनाव कुछ सामग्री के साथ किया जाता है जिससे कि पूर्ण फल तुरंत प्रभाव से प्राप्त होता है। और इस प्रयोग के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता है वह आपकी स्क्रीन पर है। 5 वस्तुएं आपको चाहिए। पहली, मीठा पान। एक मीठा पान लेना है, एक नींबू, एक जायफल, एक सिगरेट। कमांडर की सिगरेट हो श्रेष्ठ है, अन्यथा जो आपको मिले वो ले लीजिएगा। और 5वीं वस्तु है 4 छोटे कंकर। अब ये कंकर कहाँ से प्राप्त करने हैं? बाकी सामान तो आप मार्केट से, दुकान से ले आएंगे। कंकर कहाँ से प्राप्त करने हैं? आपको अपने क्षेत्र के अंदर, अपने गांव में, अपने शहर में अलग अलग 4 रास्तों के ऊपर से, अलग अलग रास्तों के ऊपर से ये कंकर प्राप्त करने हैं। एक ही एरिया से नहीं लेने, एक ही जगह से नहीं लेने हैं, 4 अलग अलग रास्तों से लेने हैं। एक आप अपने घर के आसपास जो चौराहा बनता है वहां से उठा लाइए, एक किसी और जगह से ले आइए। इस तरह से 4 अलग अलग जगहों से 4 कंकर आपको लेकर के आने हैं। जब ये सारी सामग्री आपके पास एकत्रित हो जाए तब इस प्रयोग को आपको करना है। अब करना कब है ये जान लेते हैं। इस प्रयोग को शनिवार की रात्रि, रविवार की रात्रि या फिर अमावस्या की रात्रि को कर सकते हैं। रात्रि 10 बजे के बाद ही इस प्रयोग को आपको करना है। यदि आप भयभीत होते हैं, आपके मन में किसी प्रकार का डर है, तो इस प्रयोग से कृपा कर दूर रहिएगा। तंत्र प्रयोग है और तंत्र प्रयोग शीघ्र प्रभावी होते हैं, परंतु अक्सर बोलता हूं कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जी के साथ चलते हैं। यदि आपके मन में जरा भी भय उत्पन्न होता हो, आपको डर लगता हो, तो आप इस प्रयोग को बिल्कुल ना करें, क्योंकि संभव है कोई शक्ति आपको दिखाई दे, किसी शक्ति की आवाज़ आपको सुनाई दे। हालांकि ऐसे चांसेस 90% नहीं है, क्योंकि जब इस प्रयोग को करेंगे तो रक्षा मंत्र का प्रयोग आपको करना है, और जब आप रक्षा मंत्र का प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार की कोई भी बाधा परेशानी आपको नहीं आएगी। रक्षा मंत्र के लिए पूर्व में मैं महाकाली मंत्र, हनुमान जी महाराज का रक्षा मंत्र दे चुका हूं, तो दोनों में से जो आपको सही लगे। महाकाली रक्षा मंत्र पुनः दोबारा दिया है, जो विचित्र मंत्र भी है, अनेकों अनेक प्रयोग प्रदर्शित करता है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कालिका खड़क खप्पर लिए ठाड़े जो तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त प्याली, कर भक्तों की रखवाली ना करे रक्षा, तो महाकाल महाभैरव की दुहाई। ये जो मंत्र है ये रक्षा मंत्र के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। तो इस मंत्र को पढ़ करके 7 बार पढ़ने के बाद में अपनी छाती पर, अपने शरीर पर फूंक मार दी जाती है, चारों दिशाओं में ताली बजा दी जाती है, तो प्रयोग सिद्ध हो जाता है और सुरक्षा हो जाती है। तो जिस दिन भी आप ये प्रयोग करें, चाहे शनिवार की रात्रि को करें, रविवार की रात्रि को करें या फिर अमावस्या, नजदीक ही है, अमावस्या को भी कर सकते हैं। अब करना क्या है, इस सारी सामग्री को लेकर चौराहे पर चले जाइए रात्रि 10 बजे के बाद में। चौराहे पर पहुंच करके सबसे पहले आपको सिगरेट जला देनी है और वहां पर रख देनी है चौराहे पर। ऐसा चौराहा देखना जो सुनसान हो, थोड़ा और लेट नाइट चले जाना, या फिर नजदीक ही जाना हो तो ऐसी जगह जाना जहां पर थोड़ा लेट जाने पर कोई व्यक्ति आपको टोका टोकी ना करे, किसी प्रकार से आपके कार्य में विघ्न ना डाले। सिगरेट जलाने के बाद में एक जायफल और मीठा पान जो आप लेकर आए वह भी वहीं रख दीजिए, और उसके बाद में नींबू को 4 टुकड़े करने हैं
और ये सारी सामग्री जब आप लेकर के घर से चलेंगे तो पहले इसे अपने ऊपर से वार लीजिएगा। नींबू के 4 टुकड़े कीजिए, 4 कंकर है, 4 नींबू के टुकड़े हैं आपके पास। अब एक एक टुकड़ा कंकर के साथ में चारों दिशाओं में फेंक दीजिए। इस प्रकार से आपको यह प्रयोग संपन्न करना है। प्रिय दर्शकों, जब आप ये सारी क्रिया कर लें, चारों कंकर के साथ चारों नींबू फेंक दें, जिस दिशा में आपको पुनः लौटना है उस दिशा में सबसे आखिरी में फेंकिएगा। तो इस प्रकार फेंकिएगा कि उस दिशा में आप घूमते हुए सबसे आखिरी में आपका मुख आ जाए। फिर फेंकते हुए आगे की तरफ चले जाइए और उसके बाद में घर आकर के घर के बाहर ही हाथ पैर धो लीजिएगा और घर में जाकर के यदि स्नान कर सके तो स्नान कर ले, नहीं तो अपने नित्य कार्य में लग जाइए, सोना हो सो जाइए, या अन्य कोई कार्य करते हैं तो कीजिए। इतना सा प्रयोग है। इस प्रयोग को करने के बाद निश्चित ही आपको अपने अंदर परिवर्तन महसूस होगा। आपके चिंता, परेशानी, मानसिक दबाव, आपके सिर पर जो बर्डन था, बोझ था, वो हल्का महसूस होगा। और साथ ही 1 हफ्ते के अंदर ही आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखाई देगी, रिजल्ट मिलना आरंभ हो जाएगा। यदि बहुत लंबे समय से आप इस समस्या से ग्रसित थे तो अत्यधिक रूप से अगर देखा जाए तो 3 बार से ज़्यादा इस प्रयोग को नहीं करना है। अगर आपको पहली बार में आराम तो लग रहा है, फर्क तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग नहीं लग रहा है, तो दूसरी बार शनिवार को पुनः कर दीजिए। इतना कर दीजिए, 3 बार से ज़्यादा नहीं करना है। पुनः बता दूं, सरल प्रयोग है, किसी प्रकार के मंत्र की आवश्यकता विशेष नहीं है। सिर्फ रक्षा मंत्र का प्रयोग करना है, इसके अतिरिक्त कोई विशेष मंत्र वहां पर नहीं बोलना। सिर्फ अपने मन में इष्ट से प्रार्थना करनी है, अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि मेरे दुर्भाग्य को मैं यहाँ छोड़ करके जा रहा हूँ और मेरे कार्य में जो परेशानियाँ हैं, विघ्न बाधाएँ हैं, वो दूर हो। और इस प्रकार की भावना रखते हुए घर लौट करके अपने आराम से सो जाइए। सरल प्रयोग है, परंतु यदि आप डरते हैं, आपके मन में शंका है, तो इस प्रयोग से थोड़ा दूरी बनाइएगा। यही आग्रह है। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।